तो क्या यूपी और बिहार का समाजवादी फॉर्मूला 2024 में मोदी सरकार को बदल सकता है? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही लव कुमार सिंह है, जेडीयू के प्रवक्ता निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में बीएसपी और एसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इससे पहले हम विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले 30 सेकंड में आप लोगों का रिएक्शन जान लेते हैं। संजय चौधरी जी, आज लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गए और फॉर्मूला ये कि यूपी प्लस बिहार मतलब नीतीश कुमार और अखिलेश यादव मिलकर बीजेपी को 2024 में 100 सीटों से ज्यादा का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि निर्णायक हो सकता है 2024 के लिहाज से। 30 सेकंड। देखिए, 3 में ना 13 में बीन बजावे डेरा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लड़ने की बात करने वाले राजनीतिक दलों का हाल ऐसे ही है कि वो जनता से कटे हुए हैं। अपने एसी कमरे में बैठकर केवल ट्वीट के आधार पर राजनीतिक जगत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव जी थे जो जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अब उनकी हैसियत ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी उनके पीछे जाकर खड़ी है, जो बगल के स्टेट में किसी राजनीतिक दल के पीछे खड़े हुए हैं। तो मुझको लगता है कि उत्तर फिलहाल प्रदेश में 30 सेकंड पूरे, आगे हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अभी रुक करेंगे लव कुमार सिंह का, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। लव कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो फॉर्मूला इजाद हुआ है, मतलब यूपी प्लस बिहार, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी भी कई प्रयोग पूर्व में कर चुकी है और जेडीयू भी कई प्रयोग पूर्व में कर चुकी है, अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर। आपको तब भी सफलता नहीं मिली और इस बार भी चुनौतियां बहुत है। देखिए, चुनौतियों से घबराने वाली पार्टी नहीं है जेडीयू, और जैसे ही आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हैं, तो चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम एकजुट करेंगे विपक्ष को और मोदी सरकार को 24 में उखाड़ फेंकेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और आने वाले समय में आप इस बात को देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नीतीश जी ने जब ठान लिया है तो 24 में मोदी को हराना है तो हराना है। ठीक है लव कुमार जी, रुक करेंगे अनुराग भदौरिया जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, 30 सेकंड में सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स कि आज सपा दफ्तर के बाहर जो पोस्टर नजर आया, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार, प्रयोग आपने भी पूर्व में बहुत किया, अलग अलग पार्टियों के साथ कोलिएशन बनाकर प्रयोग जेडीयू ने भी करे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। आपको लग रहा है कि 100 सीटों का इतना बड़ा नुकसान आप भाजपा को पहुंचा पाएंगे? 30 सेकंड। कहते हैं ना, बिहार ने आवाज लगाई, यूपी बोला साथ है भाई, एक साथ महंगाई के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। जिस तरह से पूरे देश के अंदर में देश जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, राष्ट्र को बचाना है। जब राष्ट्र को बचाना है तो यूपी बिहार दूसरे प्रदेश के लोग एक साथ मिलके आएंगे और देश के अंदर में जो तानाशाही सरकार है, जो सरकार जनता के कर्तव्य पथ की बात करती है लेकिन कर्तव्य पथ पे चलता नहीं है, जो जनता के लिए वादे किए तो उसमें कोई पूरा नहीं किया, इसलिए जनता। ठीक है अनुराग जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास, बने रहेंगे आप हमारे साथ। और इस बीच साजन के सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीएसपी प्रवक्ता। साजन जी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और जेडीयू साथ मिलकर एक बड़ा और नया प्रयोग करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल अगर इसी तरह अलग रहे, मायावती जी भी लगातार समाजवादी पार्टी पर वार कर रही हैं और सपा भी लगातार इस भरोसे है कि कहीं ना कहीं आपका साथ अगर भविष्य में मिल जाए तो बात बन सकती है। 30 सेकंड। जी जी, नेताओं के मिलन से नेताओं के चाय पीने से, नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनता साथ नहीं आ जाती है। बुनियादी मुद्दों को छोड़ करके अगर आप अभी से प्रधानमंत्री चुनाव की बात करेंगे तो कम से कम जनता तो आप पर विश्वास करेगी नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो बुनियादी मुद्दे उस पर तो अब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे रही है, उसको खड़ा नहीं कर रही है, दोनों में मिली भगत है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार जी का समर्थन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, फोटो चिपका रही है। तो फोटो चिपकाने से, फोटो लगाने से, पोस्टर चिपकाने से कम से कम प्रधानमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव जी का समर्थन तो हो नहीं सकता। साजन सिंह जी, समय पूरा, फिलहाल आपका समय पूरा, आगे हम विस्तार से आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक वो भी हमारे बीच में। निरंजन पोद्दार जी, आपका क्या आकलन है? सपा प्लस जेडीयू इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। देखिए आस्था जी, पोस्टर की बात अलग है, लेकिन 2022 उत्तर प्रदेश और 2020 बिहार
जो उपग्रह अपने आप को अपनी कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया, वो उपग्रह आज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और सूर्य की कक्षा में स्थापित होने की बात कर रहा है। चीज हास्यास्पद लगती है, क्योंकि आस्था जी इनको ये चीज समझनी चाहिए कि आज इस देश के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा भावी प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, और जो वास्तव में जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है या जिसको भावी प्रधानमंत्री जनता देखती है, अभी चाय वाला उसके बाद में गाय वाला बोल करके, वो कहीं अपने आप को दौड़ में बता नहीं रहे। ठीक है निरंजन जी, आपका यह कहना है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार बहुत हैं, विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ एक मंच पर आ भी जाएं तो आपस में भी प्रधानमंत्री पद को लेकर एक बड़ी रस्साकशी है और ये बात जनता को मालूम है। तो चलिए और आप चर्चा को विस्तार देते हैं। तो संजय चौधरी जी बताइए, एक तरफ राहुल गांधी परिवर्तन यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल पड़े हैं कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी और जेडीयू साथ आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 2024 के लिए विपक्षी दलों ने भी कमर कस ली है, 100 सीटों से ज्यादा की तैयारी सपा और जेडीयू मिलकर कर रहे हैं और राहुल गांधी भी देश जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं? देखिए, बिना दूल्हे के बारात नहीं हुआ करती और बिना सर के धड़ की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जो नेतृत्व करता है उसकी बड़ी भूमिका है, और देश की राजनीति में विपक्षी दलों के बीच में इस बात का संघर्ष चल रहा है कि कौन नेतृत्व के रूप में अपने चेहरे को इस बारात में आगे करके दिखाता है। ये नेतृत्व की खींचतान है, और सारे के सारे राजनीतिक दल जो अप्रासंगिक हो गए हैं अपने क्षेत्रों में, वो बिना किसी विचारधारा के एक दूसरे से लड़ते हुए केवल इस संघर्ष में अपने चेहरे को दिखाने के लिए आगे आ रहे हैं। वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, यहां पर भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि बिन दूल्हे की बारात और बिना सर के धड़ की कोई नहीं बिसात। अब देखिए, अगर जनता की समस्याओं को बारात से कंपेयर कर रहे हैं तो इनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। इस देश में हमेशा से उत्तर प्रदेश ने और बिहार ने मिलकर दिशा और दशा तय की है। जब भी प्रधानमंत्री बना है कोई, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही निकल के इतने सालों से आया है। तो जब उत्तर प्रदेश और बिहार मिलेगा तो जनता की ताकत कितनी बड़ी होगी, जनता की आवाज है, ये जनता। लेकिन अनुराग जी, बुनियादी सवाल तो यही है कि मिलेगा कैसे? सुन लीजिए, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि यूपी से आप इतनी सीटें निकाल पाएंगे कि ये 100 सीटों का नुकसान आप भाजपा को पहुंचा पाएंगे? तो सुन तो लीजिए आप। मैं अगर 1 मिनट बोल लूंगा तो आपको कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिए। मैं 1 मिनट बोलने तो दीजिए भाई, इसीलिए मैंने आपका नाम रखा बीजेपी प्रवक्ता। मुझे 10 सेकंड नहीं बोलने दिया आपने। आप विषय पर बोल रहा हूँ कि हाँ, विषय पे, और विषय नहीं तो क्या बोल रहा था मैं बॉलीवुड की बात कर रहा था क्या? नहीं, आप चुनावी भाषण ज्यादा देते हैं। मैं सीटों के गणित की बात कर रही हूँ, हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। नहीं, सीटों के गणित की बात कर रही हूँ। आप 2022 का रिजल्ट उठाकर देखिए। अरे कमाल की बात कर रहे हैं। विषय पे क्या होता है? आपने सवाल पूछा यूपी बिहार बात कर रहा हूँ, तो मैं बॉलीवुड का बात कर रहा था। कितनी सीटें निकालेंगे यूपी से 2024? बारात की बात कर रहा था क्या? नहीं, वो बिना दूल्हे की बारात, सर तन से अलग और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे, तो वो विषय पे बात कर रहे थे। हमने कहा यूपी बिहार ही यहाँ दिशा और दशा तय करता है देश की राजनीति का। ये यूपी बिहार है जो दिशा दशा तय करता है, राजनीति किस तरफ जाएगी देश की, ये तय करने वाले लोग हैं। आज यूपी बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि यहाँ इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे जो नफरत की राजनीति करती है, जो विकास की बात नहीं करती है, जो कभी जोड़ने की बात नहीं करती है, तोड़ने की बात करती है। जिस पे भरोसा जताया था दोनों प्रदेश के लोगों ने, वो क्या निकले? धोखेबाज निकले, झूठे निकले, जुमलेबाज निकले। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता चाहती है कि नहीं, ऐसे पार्टी को हमें सत्ता में नहीं लाना है जो हमेशा धोखा देती है। कितने आप बताइए क्या क्या बातें थे, गंगा माँ ने, हम गंगा माँ को साफ करेंगे। क्या गंगा माँ साफ हो गई? जो लोग गंगा माँ को धोखा दे सकते हैं, जो जनता को धोखा दे सकते हैं, उनको जनता क्यों चुनेगी इस बार? इसलिए यूपी बिहार की जनता ने ये तय किया है कि यूपी बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। ये यहाँ तय मान के। ठीक है अनुराग जी, आपने 1 मिनट तक अनइंटरप्टेड बोला, ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने जितनी सारी बातें बोली चुनावी मंचों से जनता पूर्व में सुनती रही है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि 80 सीट उत्तर प्रदेश की आती है लोकसभा से, हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ सीट भी आप हार गए, तो अब कितनी सीटें जीत पाएंगे और कैसे, इसका आपने जवाब नहीं दिया। साजन सिंह जी हमारे साथ, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास, साजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजन सिंह जी ये बताइए, विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ नहीं आएंगी तो भाजपा जैसी पार्टी को टक्कर कैसे देंगी? आपका साथ सपा को नहीं मिलेगा, आप तो सीधे हमले बहन जी कर रही हैं समाजवादी पार्टी पर।
टक्कर भाजपा को टक्कर देने की मंशा इनकी है ही नहीं। अपने खुद की राजनीति चमकाने की मंशा अगर हो तो आप पहले से ही है। अगर त्रुटि आपके हृदय में हो तो आप कैसे किसी का साथ मिल सकता है आपको? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन्होंने अपने घर में जो सिर फटोगल हो रहा है उससे बचने के लिए, बुनियादी मुद्दों से बचने के लिए अभी से जो स्वप्न दिखा रहे हैं। लेकिन साजन जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा को टक्कर देने की मंशा नहीं है? अभी अभी देखिए आप, अनुराग भदौरिया ने कितने आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि कुछ भी नहीं किया जनता के लिए, हर चीज उनका जुमला साबित हुई है, और आप कह रहे हैं कि सपा और बीजेपी मिली हुई है। जिस तरह से, ये तो बहन जी ने कहा है, स्पष्ट कहा है, जिस तरह से वॉकओवर दे रही है, बुनियादी मुद्दों को सपा उठा ही नहीं रहे हैं, अल्पसंख्यकों में डर पैदा करके ध्रुवीकरण कर रही है, उल्टा ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने लोकल कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, खुद प्रचार करने के लिए नहीं आए, इसी कमरे में बैठ करके नियंत्रण कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है। अच्छा, आपका ये कहना है कि सपा और भाजपा मिलकर काम कर रहे हैं? न मंशा है, ना आपकी जज्बा है, ना आप चाहते हैं भाजपा से लड़ने के लिए। आप सरेंडर कर दिया आपने, ये जग जाहिर है। तो आपके एटीट्यूड से, आपके व्यवहार से, आपके बोलने से ये प्रतीत होता है कि आपने अपने को सरेंडर कर दिया है भाजपा के सामने। आप नहीं लड़ सकते भाजपा से, ये साबित हो चुका है। 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, आस्था जी ये साबित हो चुका है भाजपा का मुकाबला सपा नहीं कर सकती उत्तर प्रदेश। ठीक है लव कुमार जी, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप अलग अलग बयान सुन रहे हैं और बसपा ये कह रही है कि बीजेपी का सामना ही नहीं कर सकती सपा। पूर्व में आप चुनाव के नतीजे उठा करके देख लें तो इस बात की बानगी है कि नहीं मुकाबला कर पा रही है, और आपने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया और बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं 120 सीटों का। कैसे होगा ये पूरा? नहीं, 120 सीटों का ही लक्ष्य नहीं है। अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के भाई हमारे साथ आ गए हैं, और जब दो भाई साथ में आ जाते हैं तो कितनी मजबूत हो जाती है अपनी ताकत है, आप समझ सकती हैं। हम तो 545 सीटों की बात कर रहे हैं और हम पूरे देश में घूम घूम कर सारे विपक्षी दलों को एक करेंगे। आज लड़ाई भाजपा से नहीं है, आज लड़ाई है जो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है उससे है, उस तानाशाही सत्ता से है जो सभी पार्टियों को मिटा देना चाहती है, उस व्यक्तित्व से है जो अपने आप को सब कुछ समझने लगा है और जनता से, जनार्दन से, सब चीजों से ऊपर समझ रहा है कि हमारी जो भी फैसला है उसको लोगों को स्वीकार करिए। निसार है वतन तेरी गलियां की, जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। चाहे जो भी सर उठाता है उसके ईडी, सीबीआई, आईटी सबका रेड पड़ जाता है। ऐसे ताकतों से लड़ाई है हमारी, और 2 और 2 4 नहीं होता, यहाँ 2 और 2 11 होंगे, 1 और 1 मिलकर। आप इस बात को देख लीजिएगा। और इस तरह का रहता तो 30-40 साल तक तो लगातार कांग्रेस का शासन रहा था, तो फिर तो कांग्रेस का ही शासन चलते रहना चाहिए था। पीछे की चीजें देख रही हैं, अरे पीछे की चीजें मत देखिए। जो वादे किए थे हमारे मोदी जी ने, अच्छे दिन लाएंगे, जब 50 रुपए पेट्रोल था तो अच्छे दिन ला रहे थे। लेकिन लव कुमार जी बहुत ज्यादा पीछे नहीं देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं देख रहे हैं। चंद महीने पहले यूपी चुनाव का रिजल्ट आया है, और जो बातें आप कह रहे हैं, सपा कह रही है, मन से चिल्ला चिल्लाकर आप लोग कह रहे थे 2022 बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव का अभी रिजल्ट आया है, तो आखिर किसी आधार पर तो आगे की बात करनी होगी ना। ये सारे मुद्दे तो आपने तब भी उठाए थे, क्या नतीजा निकला? निरंजन पोद्दार जी। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बोलते हैं कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, बैटरी टॉर्च जलाइए या तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाइए, उस टाइम चाहे लोग मजाक उड़ाएं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इसी जनता के बीच में है। उनके एक आह्वान के ऊपर जनता बालकनी में आकर के ताली थाली बजाती है। उस टाइम चाहे ये मजाक उड़ाएं, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इससे ये चीज साबित होती है कि, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आस्था जी, इस देश की जो आम जनता है, जो गांव में बैठा हुआ आदमी है, वो 60 रुपए की चप्पल भी जब खरीदता है तो ठोक बजा करके कहता है भाई ये टिकाऊ है ना, मजबूत है ना। वो मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कैसे कमजोर चुन लेगा? आप इस चीज को तो समझिए। जो आदमी चप्पल भी अगर ठोक बजा करके लेता है, इस देश की सरकार कैसे वो कमजोर बना देगा? और ये जो अन्य जो जगह जगह जो दलों की सरकार होगी, वो दल की सरकार होगी, एक दल की सरकार नहीं होगी। तो इस देश का जो वो इस चीज को समझता है। आप बोलने को कुछ भी बोलते रहिए, बोलने पे ना आपके कोई प्रतिबंध है ना कोई टैक्स है, लेकिन जनता जब भी जवाब देती है उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए।